हालेलुया। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की और मेरी कलीसिया को भी जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है। मैं नग्गल गांव की हूँ, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से। 4 साल से बीमार चल रही थी। मुझे बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो मैं झेल नहीं पा रही थी। मेरा 2020 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से मैं खाना नहीं खा पाती थी। उसके बाद मुझे बहुत सारी जगह डॉक्टरों के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि आपको ज़िंदगी भर खिचड़ी के चावल के सहारे पर ही रहना पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, यहाँ तक कि हरिद्वार भी लेके गए, पीजीआई में भी, सेक्टर 6 में लेके गए, और पार्स हॉस्पिटल में भी कई जगह ऐसी जगह लेके गए, लेकिन कोई किसी तरह का मुझे आराम नहीं मिलता था। घर पे भी जब सब खाना खाते थे और मैं देख के रोटी को तरसा करती थी, रोए करती थी। कभी कभी झगड़ने भी लग जाती थी कि मैं खाना नहीं खा पाती, मुझे ऐसा क्या है। और मुझे वीकनेस बहुत रहने लग गई थी इस वजह से। मैं जगह जगह जाती थी, मुझे पेन भी रहता था पूरे शरीर में। ना मैं उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना घर का कोई काम कर पाती थी। हर समय मुझे घबराहट, बेचैनी रहती थी। सारे शरीर में दर्द भी बना रहता था मेरे। सारा दिन मैं लेटी रहती थी घर पे वैसे ही। हर समय टेंशन में रहती थी भी मैं क्या करूं, कैसे ठीक हूं, अब क्या किया जाए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। जगह जगह मेरे बच्चे मुझे लेके जाते थे, कभी किसी के पास, डॉक्टर के पास, कभी बहुत सारी ऐसी जगह लेके गई, लेकिन सब ने जवाब दे दिया कि सारी ज़िंदगी भर से चावल के सहारे पे ही रहना पड़ेगा। और मैं रोया करती थी बैठ के हर समय। हमने काफ़ी पैसा अपनी बीमारी के ऊपर लगाया। मेरे बच्चों ने जो कमाना मेरे ऊपर लगा देना। इसकी वजह से घर में भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी परेशान रहने लग गए, घर के भी परेशान रहने लग गए। हर समय मेरा परिवार भी दुखी रहता था मुझे देख के कि हम कैसे इसको ठीक करें अब, जिससे कि खाना पीना खाए। काफ़ी बार हमारे पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं हुआ करता था। हम ऐसे ही बैठ के, मेरा परिवार रोया करता था कि हम क्या करें अब, क्योंकि हम 3 साल से इस बीमारी के साथ जूझ रहे थे। सभी पैसा जो था वो हम थोड़ा बहुत हमारा लग चुका था ऐसी बीमारी के ऊपर। उसके बाद इतनी समस्या हो गई मेरे साथ कि बच्चे परेशान हो चुके थे। किसी बहन ने चर्च के बारे में बताया कि आप चर्च में जाएं, चर्च में आपको आराम मिलेगा, आप ठीक होगे। मैं जब संडे की संगति में जाया करती थी और मैं विश्वास के साथ संगति में चलती रही। उसके बाद जब वहाँ चर्च बढ़ने के बाद सब खाना खाया करते थे, बैठ के रोटी खाया करते थे, तो मैं उनको देख के रोने लग जाया करती थी कि मैं कब खाना खा पाऊँगी प्रभु। मैंने अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत बना के रखा और मैं संगति में चल जाती रही। भैया अभिषेक पास्टर जी की शादी में सब खाना खा रहे थे, मैं जब भी देख रही थी भी अब क्या करूं। बहुत तरस रही थी मैं ऐसे रोटी की तरफ देख के। भैया पास्टर जी की शादी में मैंने खाना खाना शुरू किया। मैंने वहाँ पे खीर के साथ 5 रोटियाँ खाई। और कहाँ मैं 4 साल से एक निवाला भी नहीं खा पाती थी। जैसे ही एक निवाला भी मेरे अंदर जाता था, पता नहीं मेरे शरीर में क्या खिंचाव सा, मेरे सिर में खिंचाव सा होना शुरू हो जाता था। लेकिन उस दिन मैंने वहीं भैया पास्टर की, अभिषेक भैया जी की मैरिज में खीर के साथ 5 रोटी खाई, और मैं वो खाना घर पे भी लेके आई थी थोड़ा। मैंने घर आके भी वो खाना खाया। अब मुझे कम से कम 4 महीने हो चुके हैं कि मैं अपनी सभी बीमारियों से निजात पा चुकी हूँ। आप मुझे अब देख सकते हैं कि मैं अच्छे से खाना खा पा रही हूँ। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और मम्मा पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इन बीमारियों से छुड़वाया। सबको जय मसीह की।